क्लास फिफ्थ वर्कशीट 13 इंग्लिश। तो सबसे इसमें क्या कह रहा है, पहले देख रीड करते हैं। रीड द लर्नर यूजेस हैज़ एंड हैव द करेक्ट फॉर्म ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। हमें इसके सही फॉर्म डालनी है, मतलब इसमें पास्ट सिंपल जो टेंस होते हैं ना, उनकी हमें सही सिंपल फॉर्म डालनी है। अब उसके लिए सबसे पहले हमें एक टेबल लर्न करनी होगी। अगर हम टेबल लर्न कर लेंगे तो हम खुद ही फिल कर सकते हैं, फिर हमें किसी की नीड नहीं होगी। ठीक है, तो हमें करना क्या है इसमें, मैं पहले आपको बता देता हूँ। खुद ही फिल कर सकते हैं, हैज़ हैव फिल करना है। देखो हैज़ का मतलब होता है हैज़, और एक होता है हैव। ठीक है, हैज़ और हैव दोनों का मतलब होता है पास में, पास या में। ठीक है, ये होता है, दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन इनका यूज़ सिंगुलर और प्लूरल के लिए अलग अलग किया जाता है। जैसे मैं बता देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए। जैसे ही शी, नेम और इट। तो देखो, ही का मतलब होता है वह, ये बॉय के लिए यूज़ किया जाता है। सी, वह, ये गर्ल के लिए यूज़ किया जाता है। नेम का मतलब नाम, राम, चेतन, कोई भी नाम हो सकता है, साक्षी, शालिनी, जो भी नाम होगा। ठीक है, एंड इट इज़ यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग के लिए। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग, मैं साफ से बहुत ढंग से लिख रहा हूँ, चेक कर लेना। नॉन लिविंग थिंग्स और जानवरों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और इन चारों के साथ में, ये नोट कर लेना, इन चारों के साथ में लगता है हैज़। ठीक है, एक तो ये टेबल हो जाती है। अब आते हैं दूसरी टेबल पर। दूसरे सब्जेक्ट है हमारे आई और वी एंड यू और दे। ठीक है, इन चारों के साथ में आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब हम, यू मीन्स तुम और दे मीन्स वे। और इन चारों के साथ में लगता है हैव। ठीक है, वी यूज़, हम लोग यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं एक्टिविटी पर कि है क्या। अब चेतन हैज़ अ काउ, जैसा मैंने अभी तुम्हें टेबल दी थी, तो इसमें हैव फिल करें या हैज़ फिल करें। अगर इसको हम फॉरगेट करें 2 मिनट के लिए, तो चेतन एक नाम है, और मैंने बताया था नाम के साथ में हैज़ लगता है, तो चेतन हैज़ अ काउ। ठीक है, अब नेक्स्ट है आई हैव 2 goats, मेरे पास 2 बकरियां हैं। तो मैंने जैसे ही सब्जेक्ट में बताया था, मेरे पास 2 बकरियां हैं, जो मैंने टेबल दी थी ही सी नेम इट वाली, उससे अंडरस्टैंड कर लेना। यू के साथ में, यू के साथ में भी हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा, टेबल से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। यू हैव अ साइकिल। अब इससे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, आई हैव अ कार, आई हैव अ नोटबुक, जिससे हमें बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, और इससे हमारी मेंटलिटी भी स्ट्रांग होगी, और इंग्लिश को लेकर जो हम एंथुजियास्टिक भी बनेंगे। ठीक है, यू हैव अ साइकिल। अब राम एंड श्याम, अब देखो यहाँ पे 2 नाम आए हैं, राम एंड श्याम, तो उस केस में हम हैव का यूज़ करेंगे, ना कि हैज़ का। ठीक है, राम एंड श्याम हैव अ बफेलो। दे हैव 2 कार, उनके पास 2 कार हैं। ठीक है, तो इसकी हिंदी भी यही होती है, उसके पास 2 कार हैं। अब रेनू हैज़ मैनी टॉयज़, तो इसमें क्या फिल करें, हैज़ लगाएं या हैव लगाएं। मैंने जो ही सी वाली टेबल दी थी, उससे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें क्या फिल करना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, जो आपको पास्ट फॉर्म दी गई है उसको आपको फिल करना है। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है आई हु थ्रू द बिट्स ऑफ पेपर, किसने फेंके हैं ये बिट्स ऑफ पेपर, पेपर के टुकड़े। तो थ्रू की जो सेकंड फॉर्म होती है थ्रू, THREW, थ्रू, यहाँ पे थ्रू लिख देना। नेक्स्ट है हमारे पास में वी विजिट द फील्ड, हमने उस खेत को विजिट किया। अब विजिट किया है तो भाई ये सेंटेंस गलत है, विजिट कैसे हो सकता है, तो विजिटेड, विजिट की सेकंड फॉर्म होती है विजिटेड। हमने विजिट किया या हमने उस खेत को देखा, फील्ड को देखा। नेक्स्ट है मोहन कलेक्टेड द पेपर, मोहन कलेक्ट द पेपर, मोहन ने पेपर्स को कलेक्ट किया, तो मोहन कलेक्टेड, कलेक्टेड मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी था, फिल कर लेना। नेक्स्ट वी हैव आई स्टडी द लेसन, मैंने अपना लेसन पढ़ा, तो स्टडी की सेकंड फॉर्म होती है स्टडीड, STUDIED, स्टडीड। एंड नेक्स्ट है हु यू टॉक टू योर फ्रेंड, तुमने अपने दोस्त से बात की, तो टॉक्ड, ये पास्ट, एक्चुअली ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर तुम टेंस की वीडियोस देखोगे मेरे इसमें प्लेलिस्ट में जा कर के, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है रवि मेक सेवरल काइट्स, सेवरल काइट्स, रवि ने बनाई है बहुत सारी काइट्स, तो मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने अभी जैसा पीछे दिया था बहुत सारी वर्ब दी थी आपको।
आवर टीम विन द मैच, तो विन की सेकंड फॉर्म होती है वॉन। वॉन वॉन मतलब जीत गए, हमारी टीम जो है वो मैच को जीत गई है। नेक्स्ट है वी वॉच अ कार्टून मूवी, हमने एक कार्टून मूवी देखी, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब की गलत फॉर्म यहाँ पे दे रखी थी, तो वॉच की होती है वॉच्ड। तो क्लास थर्ड की वर्कशीट 13 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड फिल योर वर्कशीट या वर्कबुक